हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी, स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए, हमने आज से शुरू की है अपनी कम्युनिकेशन की सीरीज, है ना। हम क्या कर रहे हैं रेगुलर में, पहले आईसीटी हमने कंप्लीट किया इससे पहले, है ना। उसकी हमने पूरी रिवीजन करी थी, पूरी आईसीटी की रिवीजन थी जिसको हमने लगभग 2 घंटे में कंप्लीट आईसीटी कर दिया था। फिर हमने उसके बाद 100 एमसीक्यूज करे थे जिसके 4 सेशंस हुए थे, अलग अलग टेस्ट हुए थे, ठीक है। और अब हम शुरू कर रहे हैं अपना कम्युनिकेशन की वीडियो मैंने पहले बना दी थी और आपसे उम्मीद करता हूं कि आप सभी ने वो वीडियो अच्छे से देख ली होगी। और अब आप कम्युनिकेशन के जो ये भी एमसीक्यूज की टेस्ट सीरीज हैं इसे आप सुबह करते होंगे और आप अपने आप को शाम को इवेल्युएट करते हैं जब भी ये वीडियो आती है, ठीक है। और इवेल्युएट करके प्लीज बताइएगा जरूर कितने मार्क्स आपके बनते हैं रेगुलर में, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा एक चैनल है टेलीग्राम पर जिसका नाम है कंसेप्चुअल स्टडी, तो आप इसे जाके ज्वाइन भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग, जिसे नहीं पता उसे मैं बता दूं, हम यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सुबह टेलीग्राम पे अपना टेस्ट आता है, एक टेस्ट आता है, उसमें नियर अबाउट 25 क्वेश्चन होते हैं फर्स्ट पेपर के, उसे ये लोग बच्चे करते हैं। उसके बाद शाम को वीडियो आती है और उससे देख के खुद को एनालाइज करते हैं, खुद को इवेल्युएट करते हैं कि हम कितने सही हैं, क्वेश्चंस कितने सही हैं और कितने ज़्यादा कंसेप्ट हमारे क्लियर हैं, ठीक है। तो आप अगर नए जुड़े हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। वीडियो लाइक करो अगर पसंद आती है तो, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला क्वेश्चन, कम्युनिकेशन आपने देख ली होगी, आपने सब कुछ पढ़ लिया। सबसे पहले हम देखते हैं कम्युनिकेशन है क्या, है ना। अगर हम क्वेश्चन से पहले हम नॉर्मल पार्लेंस में अगर बात करें कि कम्युनिकेशन है क्या, ठीक है। कम्युनिकेशन, है ना, कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है, कम्युनिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पर एक इंडिविजुअल दूसरे इंडिविजुअल के साथ या एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के साथ बातों को, बोले तो अपने फैक्ट्स को, अपने आइडियाज को, अपने वैल्यूज को, अपने फैक्ट्स को, अपने इंफॉर्मेशन को शेयर करता है। क्या करता है? शेयर करता है। जैसे मेरे पास कोई नॉलेज है, मैं आप सभी को ये नॉलेज प्रोवाइड करा रहा हूं, तो मैं एक इंडिविजुअल, आप एक इंडिविजुअल, क्या कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब मैं अपनी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा हूं और ये है क्या, कम्युनिकेशन। लेकिन अगर आपने वो चीज़ समझी, मैंने जो चीज़ समझाई वो चीज़ आपने समझी और समझ के आपने वो फीडबैक दिया कि हाँ सर हमें समझ में आया, हाँ सर हमारे 25 में से 24 या फिर 8 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन, जितने भी आपके क्वेश्चन सही हैं वो बताया, इसे क्या कहेंगे आप? फीडबैक कहेंगे, ठीक है। और फीडबैक जब ये आ जाते हैं तो इसे आप कम्युनिकेशन तो कहते हैं, लेकिन इसे हम एक वर्ड और जोड़ देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। क्या कहते हैं? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। देखो कुछ बच्चों के कम भी आ रहे हैं मार्क्स, ठीक है। जरूरी नहीं है कि सभी के बहुत ज्यादा हैं, या जरूरी नहीं है कि जिसके 25 आउट 25 आ रहे हैं वो एग्जाम में जाके बहुत अच्छा परफॉर्म करे, है ना। तो देखो मोटिवेट या डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें मोटिवेट होकर चलना है, ओवर एक्साइटेड नहीं होना, ठीक है। ओवर मोटिवेशन नहीं लेके आना, मोटिवेशन का एक लेवल है, वहां तक चलना है। और दूसरा, आप डिमोटिवेट मत होइए, क्योंकि देखो आप अगर गलत हो रहे हैं तो आपको वो चीजें याद भी तो हो रही हैं, वो कंसेप्ट आपको याद भी तो हो रहे हैं ना। तो वो अगर आज गलत है तो कल आपने पढ़े। और देखो एक चीज बता दूं, जो चीज आपकी गलत हुई है ना, उस गलत चीज से आप सीखते ज्यादा हो। फेलियर से हमेशा आप सीखते हो, इसलिए आपका क्या है, आपका वो क्वेश्चन गलत है, वो आपका फेलियर है, वो क्वेश्चन गलत हुआ तो आपने उस क्वेश्चन को एनालाइज किया, देखा कि क्या गलत है, इसका आंसर क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। लाइफ में क्यों करना जरूर सीखिएगा, ठीक है। तो क्यों होना चाहिए ये आपने जाना। अब ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में एग्जैक्ट उठ के आ गया तो क्या आप उस क्वेश्चन को सही नहीं करेंगे? करेंगे ना। तो सिंपल सी बात है, अगर आपका क्वेश्चन अगर गलत हो रहा है तो होने दो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी हम सीख रहे हैं, है ना। तो सीखते सीखते चीजें होंगी, कोई बात नहीं। वो दिन भी दूर नहीं है जब हम सीखते सीखते 20 आउट ऑफ 25 भी लेके आएंगे, ठीक है। जिसके 8 आ रहे हैं, जिसके 12 आ रहे हैं, जिसके 30 आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके 100 में से 30 आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अगर 100 में से 90 आ रहे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 100 वाला से जो 100 में से जो 90 लेके आ रहा है, वो 90 से 100 तक जाने के लिए 10 नंबर उसको जरूरत है, उसको भी तो जरूरत है ही ना, वो भी आगे और मेहनत करेगा। जो 30 तक लेके आ रहा है उसको 70 की जरूरत है। लेकिन क्या एक चीज सोचिएगा, क्या जेआरएफ के लिए आपको 100 मार्क्स लाना जरूरी है या 75 to 80% लाना जरूरी है? वैसे 75 मैंने ज़्यादा बोले हैं, 70% सफिशिएंट मार्क्स हैं आपको जेआरएफ लाने के लिए, ठीक है।
तो घबराइए मत, कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेगुलर में प्रैक्टिस करते रहिए, बार बार जब भी मैं आपको कहूँ वैसे वैसे करते रहिए, ठीक है। श्योर आपका एग्जाम होने से कोई भी नहीं रोक सकेगा, ठीक है। देखो मैंने आपको पहले बताया कि आईसीटी हमने रिवाइज करी, फिर 4 टेस्ट करे, फिर मैंने आपको एक दिन दिया कि आप आईसीटी के पूरी रिवीजन और 4 के 4 टेस्ट में जो भी एमसीक्यूज थे उन सबको अच्छे से पढ़िए। एक दिन आपके पास सफिशिएंट था, हमने 5 दिन में खत्म कर दिया। आईसीटी अब छेड़ने की आपको नीड ही नहीं है। अब कोई क्वेश्चन उठ के आया तो आप उधर से कर सकते हैं, और अगर कुछ नया कंसेप्ट उठ के आया तो आप थोड़ा बहुत टेक्निक लगा के कुछ बहुत अच्छा हार्डवर्क ना करना पड़े आपको, मतलब बहुत अच्छे से आप उसको एनालाइज करोगे और वो क्वेश्चन आप एग्जाम में कर दोगे। तो ये बात है कि आप उसको रेगुलर में रिवीजन करते हो, चलो ठीक है। चलो टाइम ज़्यादा वेस्ट कर रहे हैं शायद, ठीक है, लेकिन ये भी चीज़ जरूरी है। डिमोटिवेट मत हो, आप मोटिवेट हो, ठीक है, लेकिन ओवर एक्साइटेड नहीं होना, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है आपको, पहला क्वेश्चन कहता है द इंग्लिश वर्ड कम्युनिकेशन, जिसका हम मतलब पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन। मैंने आपको बताया कोई भी पर्सन दूसरे पर्सन से अपने फैक्ट्स, अपने आइडियाज, अपने थॉट्स, अपने व्यूज, कुछ भी अपनी फीलिंग्स भी अगर वो शेयर करता है तो उसे आप कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये किस वर्ड से निकल के आए हैं, ये किस वर्ड से निकल के आए हैं, तो वो आपने यहाँ पे बताना है, डिराइव फ्रॉम वर्ड्स, ठीक है। तो वो है आपका कम्युनिस्ट से बना है आपका कम्युनिकेशन, या फिर कम्युनिकेयर से बना है आपका कम्युनिकेशन। तो ये 2 वर्ड्स हैं जिनसे ये निकल के आए हैं, कम्युनिकेयर और कम्युनिस्ट। तो इससे बना है आपका कम्युनिकेशन, ठीक है। पहले का है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखो ये सिंपल से क्वेश्चन है, 2012 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये जो सीरीज है इसमें मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई 4 या 5 क्वेश्चन को छोड़ के कोई और क्वेश्चन डालने हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे 90, अगर मैंने 100 क्वेश्चन इसमें बनाए हैं तो आप मान के चलो कि 94 और 95 ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, ठीक है। आईसीटी में भी सेम ऐसा था, ठीक है। चलो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन कैन बी इक्वेटेड विद ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब समझते हैं आप लोग, पहले ये बताइए, सोचो एक बार ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। क्या ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ग्रुप होगा, क्या एक ऐसा ग्रुप होगा जहां पे लोग बैठे हैं, वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, या फिर किसी भी आइडिया को, किसी भी इंफॉर्मेशन को, किसी भी थॉट को वो शेयर कर रहे हैं, ऐसा होगा? कैसा होगा ना। तो इसे ही आप क्या कहेंगे, इसे ही आप एक ग्रुप कम्युनिकेशन कहेंगे। क्या ये पर्टिकुलर एक ऑर्गेनाइजेशन आपको ग्रुप नजर आ रहा है, तो इसी ही ग्रुप को आप ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन में जिस भी तरह की कम्युनिकेशन होती है उसको हम ग्रुप कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। चलिए तो इसका आंसर क्या है, ग्रुप कम्युनिकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। देखो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है आप टाइम के अकॉर्डिंग, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप क्रोनोलॉजिकल, ठीक है भाई। आप टाइम वाइज मतलब क्लॉक वाइज चलेंगे, आप एंटी क्लॉक वाइज नहीं चलेंगे, ठीक है। अब आपकी क्लॉक कैसे चलती है, यहाँ 12, यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9। तो क्लॉक ऐसे चलती है ना, या ऐसे चलती है, ऐसे चलती है ना। तो ये आपको ऐसे चलना है और ऑर्डर बताना है आपको। तो ऑर्डर इसमें से कौन सा होगा। तो देखो क्या कम्युनिकेटर, मीडियम, रिसीवर, इफेक्ट, मैसेज, क्या ऐसा होगा। कम्युनिकेटर तो पहले आना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मीडियम और मैसेज नहीं। मैसेज यहाँ नहीं होगा, मैसेज आना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये ऑप्शन गलत है, ठीक है। फिर मीडियम, ये तो वैसे भी गलत हो गया क्योंकि मीडियम पहले नहीं आएगा, पहले आएगा कम्युनिकेटर, और ये वाला भी ऑप्शन ऐसे गलत हो गया। तो ऑप्शन देखो ले देगा बचा यही। अब आप इसको चेक कर लेते हैं, क्या कहता है, कम्युनिकेटर, पहले कम्युनिकेटर आएगा, बिल्कुल आएगा, फिर आएगा आपका मैसेज, बिल्कुल ठीक, फिर आएगा आपका चैनल या फिर मीडियम, फिर आएगा आपका रिसीवर, और फिर आएगा उसका इफेक्ट बोले तो फीडबैक। देखो ये हो गया मैं, ये हो गया मेरा मैसेज बोले तो ये सारे पीपीटी, ये सारे क्वेश्चंस। ये हो गया मीडियम बोले तो आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, इसे देख रहे हैं। ये हो गए आप, रिसीवर हो गए आप, और फीडबैक आप कमेंट में लिख के बताओगे सर हमें आपका लेक्चर अच्छा लगा, सर आपका लेक्चर इतना बेकार था ना, आज से पहले इतना घटिया लेक्चर नहीं देखा। आप ऐसा कमेंट भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है ना। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मोस्ट वेलकम, ठीक है। तो फीडबैक आप जब दोगे तो उसे आपका हो गया इफेक्ट, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, कम्युनिकेटर, मैसेज, मीडियम, रिसीवर और इफेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग, टेलीकम्युनिकेशंस एंड मीडिया इन ए डिजिटल एटमॉस्फेयर इज रेफर्ड टू एज। हम ये कहीं ना कहीं आपको लिंक लग रहा है कंप्यूटर से, मतलब आईसीटी से, है ना।
फर्स्ट पेपर में आपको क्वेश्चन बताऊं तो आपको ना 2-3 सब्जेक्ट से मिलके क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, मिलके बनते हैं। तो अब यहाँ पे क्या कहता है, द कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग कंप्यूट करना किसी चीज को, मतलब कि प्लस माइनस वगैरह वगैरह ये सब कुछ आपने करना, ठीक है। टेलीकम्युनिकेशन करना बोल तो टेलीफोन्स के थ्रू, एंड मीडिया इन ए डिजिटल एटमोसफेयर। डिजिटल एटमोसफेयर मतलब कि फोन के आज के टाइम में या बहुत जो न्यू एरा चल रहा है वो, तो उसमें आप किस तरह का कम्युनिकेशन लेके आते हैं या किस तरह की चीज यहाँ पे प्रेजेंट करती है। तो ऑनलाइन कम्युनिकेशन नहीं होगा, देखो डिजिटल देखते ही कई बच्चे ऑनलाइन पे भागेंगे, ऑनलाइन नहीं होगा इसका, ठीक है। इस प्रोसेस को या जो इस कंसेप्ट को हम लोग कहते हैं कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस मतलब देखो कन्वर्जेंस किससे बना है, आप पहले लोग पहले गाँव में रहते थे, लोग शिफ्ट हुए कहाँ पे, शहरों में, लोग शिफ्ट हुए कहाँ, शहरों में। इन्होंने क्या किया, कन्वर्ट किया अपने आप को, कन्वर्जेंस बना, कन्वर्जेंस बना। पहले हम लोग नॉर्मल दुनिया में थे, फिर उसके बाद आई मेंटोस जिंदगी, ये थी आम जिंदगी, ये फिर थी मेंटोस जिंदगी, ठीक है। तो ये तो थी आम जिंदगी और ये थी डिजिटल वाली जिंदगी, तो ये होगी मेंटोस जिंदगी, और मेंटोस जिंदगी को हम क्या कहते हैं, कन्वर्जेंस कहते हैं, ठीक है। चलो, इंटीग्रेटेड मीडिया नहीं होगा और डिजिटल कम्बिनेशन नहीं होगा। 2006 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। चलिए, कन्वर्जेंस। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। क्या बताना है आपको, ट्रू कौन सा ट्रू है। कम्युनिकेटर शुड हैव 5 सेंसेस, बिल्कुल बिल्कुल सही होनी चाहिए। कम्युनिकेटर शुड हैव टॉलरेंस पावर। टॉलरेंस पावर अगर नहीं भी होगा ना तो भी आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ये बात याद रखना। क्या गुस्से में लोग कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, या दारू पी के कम्युनिकेशन नहीं करते लोग, दारू पीते और फिर वो शुरू ही हो रखे होते हैं, भांग पीने के बाद तो बुरा ही हाल है, बोलते रहते हैं, कम्युनिकेशन तो करते हैं ना। तो टॉलरेंस पावर का कोई दिक्कत नहीं है। सॉफ्ट स्पोकन का भी जरूरी नहीं है, किसी किसी की आवाज़ जो है वो बहुत, टोन बहुत गंदी होती है, मतलब गंदी नहीं कहूँगा, मतलब इतनी तीखी हो जाती है वो टोन कि आप लैंग्वेज लेके चलो, ठीक है। जैसे अपने हरियाणा में क्या है, हमारे हरियाणा में ना मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देने के लिए भी बहुत अलग सी लैंग्वेज को यूज़ किया जाता था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्पोकन का भी आ जाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका अगर सॉफ्ट स्पोकन नहीं है तो आप कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी गलत है आपका। कम्युनिकेटर शुड हैव गुड पर्सनैलिटी, ऐसा जरूरी नहीं है। देखो छोटे छोटे बच्चे जो हैं क्या वो गुड पर्सनैलिटी के होते हैं, क्या होते हैं, वो बेचारे यूं ही घूम रहे होते हैं, ऐसे ही मतलब गंदे पंदे से होकर घूम रहे होते हैं, ठीक है, या मिट्टी लग रही होती है, बेचारों के बाल ऐसे ही उखड़े पड़े होते हैं, ठीक है। क्या वो कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, वो कम्युनिकेशन वो भी तो करते हैं। कोई जरूरी थोड़ा है कि आप एक सूट बूट वाला पर्सन ही कम्युनिकेशन कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो इन ये तीनों ऑप्शन जो है आपके वो गलत है, और आंसर क्या है इसका, कम्युनिकेटर शुड हैव, क्या होने चाहिए, शुड हैव होने चाहिए। क्या आपकी 5 सेंसेस, बोले 5 सेंसेस में क्या क्या आती हैं, हम 5 सेंसेस में हम वैसे थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे लॉजिकल रीजनिंग में, लेकिन अभी मैं आपको बता दूं, आपकी आंख, आपके कान, आपकी हियरिंग, ठीक है, उसके बाद आपका टेस्ट, आपका टच, ठीक है, उसके बाद आप कैसे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, देखना, सुनना, टच करना, टेस्ट करना, ठीक है, और आपका जो इंटेलेक्चुअल है वो चीज़, तो ये आपके 5 सेंसेस में आती है, ठीक है। चलिए, तो कम्युनिकेटर शुड हैव 5 सेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, लेवल सी। अब यहाँ पे ना ये क्वेश्चन आपको बहुत रेयर देखने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2005 का क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत रेयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा ये। तो लेवल सी ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज, एक बार आप प्रोसेस याद करो, थोड़ा सा प्रोसेस याद करो, वीडियो पॉज करो और प्रोसेस लिखो, और प्रोसेस में देखो कि तीसरे नंबर पे क्या आता है, तीसरे नंबर पर आता है आप क्या है, आप पहले आप हो, फिर उसके बाद आपने मैसेज लिखा, फिर मीडिया के थ्रू आपने सेंड किया, और आप उसके बाद फीडबैक मिला। ये क्या हुआ, ये कम्युनिकेशन हुआ, ये क्या है, मीडिया है। और इस मीडिया में क्या नॉइस आती है, क्या मीडिया में नॉइस आती है, नॉइस मतलब शोर शराबा। जैसे अपनी पिछली 1-2 वीडियो पहले थी, उसमें वो बेचारी कोयल बोल रही थी, अपनी सारे वीडियो में कोयल बोलती रही, वो क्या थी, वो नॉइस थी, है ना। तो ये जो इस मीडिया है, इस मीडिया को हम क्या कहते हैं कि हमने जो मैसेज सेंड किया वो चैनल के माध्यम से, ये चैनल के थ्रू हमने अपने मैसेज को इसके रिसीवर तक सेंड किया, तो वो क्या है, चैनल नॉइस। लेवल सी क्या है, लेवल सी
ऑफ द इफेक्टिवनेस ऑफ कम्युनिकेशन इज डिफाइंड एज चैनल नॉइज। तो चैनल नॉइज को हम लेवल सी का कम्युनिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। चलिए, व्हेन डज टू वे कम्युनिकेशन बिकम इफेक्टिव। आप एक हो, आपकी मम्मी है, ये यहाँ पे आप हो, मम्मी ने पूछा बेटा खाना खाना है, आपने कहा मम्मी ने कहा बोल, मम्मी ने कहा बोल, मम्मी ने मारी थप्पड़, चप्पल फेंक के मारी आपके, तो हाँ हाँ मम्मी नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ये एग्जाम्पल था, सुन लो ध्यान से, ठीक है। तो ये इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है? जब वो कहता है टू वे कम्युनिकेशन, जब टू वे कम्युनिकेशन मतलब यहां से जब मम्मी ने पूछा, अब एग्जाम्पल से आप समझो, ये मम्मी ने पूछा था, क्या पूछा था बेटा खाना खाना है, आपने कहा आपने मतलब ढंग से जवाब सा नहीं दिया, ठीक है। फिर उसके बाद फिर मारा, फिर जब यहाँ से चप्पल उठा के मारी, फिर कहते ना 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 नहीं खाना नहीं खाना नहीं खाना। तो क्या हुआ? आपने फीडबैक दिया। तो फीडबैक देने पे जो टू वे कम्युनिकेशन हुआ, मतलब अब आप इन्होंने मम्मी ने पूछा, आपने जवाब दिया, फीडबैक देके जवाब दिया, और क्या कहा कि नहीं मुझे खाना नहीं खाना, तो ये टू वे कम्युनिकेशन हुआ। अब वो क्वेश्चन पूछता है कि टू वे कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होता है? कब होता है? तो वो हमेशा होता है। देखो, अगर आप अब यहां पे कंफ्यूज हो गए, अब मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा। आप कहोगे रेयरली होता है, बच्चों के माइंड में, आपके माइंड में ये भी हो सकता है कि रेयरली होता है, यार क्या बात कर रहे हो सर। देखो, रेयरली नहीं होगा, उसने जब कह ही दिया आपको कि टू वे कम्युनिकेशन, अगर वो कहता कि व्हेन डज कम्युनिकेशन बिकम इफेक्टिव, आप कहते हो ओके रेयरली, रेयरली, या कह सकते हो आप नथिंग टू बी सेड, वैसे तो रेयरली आ जाता है उस टाइम पे, ठीक है। लेकिन उसने कह ही दिया टू वे कम्युनिकेशन, मतलब कि आपने बात करी, सामने वाले ने बात करी, और आपकी बात का फीडबैक दिया, इसका मतलब टू वे कम्युनिकेशन हुआ। इसका मतलब जो बात आपने करी वो बात सामने वाले को समझ में आई, सामने वाले ने आपको फीडबैक दिया, इसका मतलब टू वे कम्युनिकेशन हुआ। और टू वे कम्युनिकेशन इफेक्टिव कब होगा? जब भी सामने वाला आपको फीडबैक देगा, तो वो हमेशा हमेशा होगा, ठीक है। तो ये बात हो रही है कि इफेक्टिव कब होगा? इफेक्टिव तो तभी होगा ना भाई, जब सामने वाला रिप्लाई कर रहा है आपका, तो ऑलवेज, हमेशा होगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं? क्लासरूम टीचिंग विल बी इफेक्टिव व्हेन। क्लासरूम जो टीचिंग है, अब देखो यहां पे टीचिंग से रिलेट कर रहे हैं। अब जहां पे जितने क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो टीचिंग से रिलेट होते हुए मिलेंगे कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन का वैसे परसेंटेज मैं पिछले 2 बार से देख रहा हूं कि बहुत कम आ रहा है, मतलब हद मार के कोई 2 या मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछता है एनटीए, उससे फालतू नहीं पूछता एक एग्जाम में, मैक्सिमम 2 या 3, बस इतना ही क्वेश्चन, ठीक है। अब वो 5 वाला सिस्टम मुझे नहीं लगता अब रहा है, क्योंकि किसी सब्जेक्ट से तो बिल्कुल भी नहीं आता। कॉमर्स में देख लो आप, कॉमर्स में लास्ट टू लास्ट टाइम अकाउंट से एक भी क्वेश्चन नहीं था, ऑडिटिंग से सारे क्वेश्चन थे। लास्ट टाइम ऑडिटिंग से एक क्वेश्चन नहीं था और अकाउंट से सारे क्वेश्चन थे। तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, आते इतने ही है, लेकिन वो थोड़े से और घुमा के दे देते हैं क्वेश्चन से। तो अब आप और करेंगे, अभी आप थोड़ा बेसिक कर लें ताकि वो धीरे धीरे लेवल अप होगा, ठीक है। जैसे अपन आईसीटी में किया ना, 4th लेवल पे जाके पूरा अप किया था, इसमें तो सेकंड में जाके आपको लगेगा यार ये क्या क्वेश्चंस क्या है, ठीक है। तो थोड़े अब असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस इसमें मैंने डाले हैं, ठीक है, सेकंड टेस्ट में। चलो तो देखते हैं क्या कहते हैं। क्लासरूम टीचिंग विल बी इफेक्टिव व्हेन। इफेक्टिव कब होगा? कब होगा? द टीचर टीच अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। बिल्कुल ठीक, बहुत सही, बहुत हार्ड, ठीक है। तो द टीचर टीच अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। टीचर कैसे पढ़ाएगा? बच्चों के हिसाब से। आपका क्लास में क्या करते थे स्कूल में, याद है? जो आगे आगे बैठता था वो तो था इंटेलिजेंट, उसको नाम दिया हुआ था इंटेलिजेंट का, और जो पीछे पीछे बैठता है बेचारा उसको कहते थे नलायक है। ये तो नलायक है, इसको कुछ नहीं आता, पढ़ नहीं सकता, क्या होगा तेरा जिंदगी में, ऐसे कमेंट्स मारा करते टीचर्स भी, ठीक है। और वो नलायक कि आज के टाइम में सबसे ज़्यादा आ गया, वो इंटेलिजेंट तो बेचारे पीछे ही हैं, ठीक है। बहुत ऐसे केसेस हैं, ठीक है, मेरी लाइफ में तो बहुत मैंने देखे हैं। तो क्या कहते हैं, टीचर अकॉर्डिंग टू उसके हिसाब से पढ़ाएगा, तो उसी पे नज़र दिया जाता था। इंटेलिजेंट वाले पे नज़र देते थे अपा जब पढ़ते थे, ठीक है, और अपने पे नज़र नहीं देता था, अपा पीछे वाले लोगों पे नज़र नहीं देते थे अपने टीचर से, ठीक है, जो पीछे बैठते थे। तो सॉरी, तो पीछे वाले बच्चों को क्या थोड़ा सा अलग नहीं लगता होगा, अभी उनके साथ पार्शियलिटी हो रही है, होता है ना ऐसा। तो वहां पे बात करता है, वहां पे इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, टीचिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो यहाँ बात करता है टीचर टीच अकॉर्डिंग टू, किसके? अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट का लेवल क्या उसको बेसिक पता भी है या नहीं पता। अगर मैं यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन पे आता,
देखो एक सेकेंड, अगर आपको मैं कहूँ कि यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन में आपको कम्युनिकेशन का मीनिंग ही नहीं पता और मैं कहूँ यार कम्युनिकेशन आया कम्युनिटी से कम्युनिकेयर आया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या क्या ऐसा सही रहता? लेकिन मैंने आपको क्या पहले कम्युनिकेशन का मतलब बताया, है ना, पहले मैंने आपको बेस क्लियर किया, उसके बाद मैं आगे बढ़ते 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 सेवन एथ क्वेश्चन पे आ गया, है ना। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो कहाँ गया, ये रहा। तो क्या कहता नेक्स्ट क्वेश्चन में, ऑप्शन में, द टीचर एंटरटेन स्टूडेंट्स, नहीं, नाच के तो बिल्कुल नहीं दिखाता टीचर, ठीक है, टीचर नाचता नहीं है, बिल्कुल भी एंटरटेन नहीं करता वो स्टूडेंट्स को। हाँ, वो अपनी टीचिंग स्किल को ऐसी कॉमेडी बना सकते हैं, मतलब कॉमेडियन स्टाइल में थोड़ा पढ़ा सकता है जिससे बच्चों का इंटरेक्शन बना रहे, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि एंटरटेन करे बच्चों को, ठीक है। द टीचर इज स्ट्रिक्ट इन क्लास, बिल्कुल भी नहीं, ये मत करना प्लीज़, आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप अपने लाइफ में एग्ज़ाम का भी क्लियर करोगे, फिर आप PhD करोगे या फिर आप कहीं भी पढ़ाओगे या पढ़ा रहे हो, प्लीज़ रिक्वेस्ट है, बच्चों को कभी मत पीटना, कभी भी मत पीटना, ठीक है। स्ट्रिक्ट रहने से आपके बच्चे कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे, जो आप फ्रीली पढ़ाओगे ना उसमें ज़्यादा सीखते हो, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा सीख पाओगे, स्ट्रिक्ट रहते हुए आप नहीं सिखा सकते, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा थ्योरीज हैं, अगर आप कभी पढ़ना चाहो तो पढ़ना, ठीक है, बहुत सारी थ्योरीज ऐसी बनी है, जब आप फ्रीली किसी चीज़ को सिखाते हो, अभी भी आप पढ़ रहे हो अपनी मर्जी से पढ़ रहे हो, क्या टीचर्स या मैं आपको धक्का करके पढ़ा रहा हूँ पढ़ो बैठ के, या आपके पेरेंट्स धक्का करके पढ़ा रहे हैं पढ़ो बैठ के, आप अपनी मर्जी से पढ़ रहे हो और सीख भी रहे हो, लेकिन अगर आप ये धक्के से पढ़ोगे तो नहीं सीख पाओगे, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत है। द टीचर असाइन प्रोजेक्ट्स टू द स्टूडेंट, कि हाँ भाई ठीक है, वो कॉलेजेस वाला काम किया, भाई प्रोजेक्ट दे दिया, जाओ अपना करके लाना, एक बच्चे ने बनाया उसी की कॉपी करके दूसरे ने बना लिया, फिर सारी क्लास ने बना लिया, तो ऐसे नहीं करना, ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, टीचर क्या है अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स पढ़ाता रहेगा, ठीक है। चलिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन के लिए इनमें से ये ऑप्शन दिए हैं, इनमें से क्या क्या चीजें जरूरी हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, सॉरी, द टीचर शुड एनकरेज क्रिएटिविटी इन द स्टूडेंट्स, बिल्कुल ठीक, एनकरेज करें भाई, उसको प्रोत्साहित करें कि हाँ बेटा कोई बात नहीं, तू कर सकता है, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, कोई बात नहीं, आप अकेले नहीं हो, मैं आपके साथ हूँ, आप करो मैं आपके साथ हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, ये चीज। द टीचर शुड एनकरेज डिस्कशन इन क्लास, टीचर एनकरेज करे डिस्कशन के लिए, बिल्कुल ठीक। आप कोई भी चीज पढ़ो, एक नॉर्मल बात बताता हूँ, आप कोई भी चीज पढ़ो, उसको पढ़ के अपने तक रखो, आप कभी भी नया नहीं सीख सकोगे, मेरे से लिखवा लो, ये लो 100% मैंने लिख दिया, कभी भी आप नहीं सीख सकोगे, कभी भी नहीं सीख सकोगे। लेकिन अगर आप कोई चीज़ पढ़ो, उस टॉपिक पे बहस ना करने से बढ़िया आप उस टॉपिक पे डिस्कशन करो, आप दुगना सीख सकोगे, ठीक है, आप डबल सीख सकोगे। बहस करना और डिस्कशन करना दोनों में फर्क होता है। बहस करना मतलब आर्ग्यूमेंट करना, आप उसके अगेंस्ट में बात कर रहे हैं, आप डिस्कशन नहीं कर रहे, आप डिस्कशन करने मतलब तो उसमें कुछ फैक्ट्स निकालने, कुछ अपने आइडियाज दूसरे को बताने और दूसरे के आइडियाज अपने तक सुनना भी बहुत जरूरी है, लिसनर बनो, गुड लिसनर बनो, ठीक है, तो वो चीज़ करनी है, ठीक है। तो ये क्या है, ये अलग सी थ्योरीज हैं इस तरह की जहां पे आप डिस्कशन करके ज़्यादा सीख सकते हैं। तो टीचर क्या है, टीचर एनकरेज करेगा बच्चों को, ठीक है, अच्छा है। उसके बाद क्या करता है, द टीचर शुड यूज ए मिक्स ऑफ टीचर सेंटर्ड एंड स्टूडेंट सेंटर अप्रोच, बिल्कुल ठीक। टीचर सेंटर्ड अप्रोच होती है मतलब जहां पे टीचर अपने हिसाब से करवाता है, स्टूडेंट सेंटर होता है जहां पे स्टूडेंट अपने हिसाब से पढ़ता है, तो उस चीज को यूज करें, बिल्कुल ठीक। तो पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है। चलो चौथा देखते हैं, द टीचर शुड बी पिन ड्रॉप साइलेंस, ओहो पिन ड्रॉप साइलेंस, फिर वही बात, इसका मतलब स्ट्रिक्ट है, इसका मतलब गलत हो गया, ठीक है। द टीचर शुड टीच थ्रू लेक्चर्स ओनली, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेक्चर्स के थ्रू, सिर्फ लेक्चर्स के थ्रू नहीं पढ़ाना चाहिए, लेक्चर्स देखना चाहिए, लेकिन सिर्फ लेक्चर्स के थ्रू अगर पढ़ा रहे हो तो आप इफेक्टिव टीचिंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बच्चा बोर होता रहेगा। आप भी खुद देख लो यार, आप कॉलेजेस में हो या आप कहीं भी पढ़ रहे हैं, तो आप हद मार के किसी टीचर को, मेरे को भी, अगर आप मेरे को भी कहोगे तो आप हद मार के मुझे 2 घंटे बर्दाश्त कर पाओगे, उसके बाद कहोगे यार ये निकले यहाँ से, निकले, अब नहीं बर्दाश्त हो रहा। तो ये नॉर्मल चीज़ है, ठीक है। तो आंसर क्या है इसका, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, तो ये सारे गलत हैं, ठीक है, दोनों गलत हैं और ये तीनों सही हैं। तो फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड इसका सही आंसर है। चलिए 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए, क्या कहते हैं, नॉट ए सक्सेसफुल कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा सक्सेसफुल कम्युनिकेटर नहीं होगा, ठीक है। कम्युनिकेटर मतलब यहाँ बंदे की बात हो रही है जो कम्युनिकेशन कर रहा है, ठीक है, कम्युनिकेटर जो है, तो सक्सेसफुल कौन होगा इनमें से। फर्स्ट ऑप्शन कहता है वन हु प्रेजेंट मटेरियल इन ए प्रिसाइज एंड क्लियर वे,
क्या जो पर्सन अपने मटेरियल को प्रिसाइज मतलब समरी के फॉर्म में या फिर बहुत क्लियर वे में प्रेजेंट करेगा वो होगा। हो सकता है, ठीक है अपन है, लेकिन इनमें सबसे बढ़िया ऑप्शन निकालना है। पहले पढ़ते हैं सारे, ये ठीक है मेरे हिसाब से, एक बार देखते हैं नेक्स्ट। वन हु इज एबल टू अडेप्ट हिमसेल्फ फॉर हर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेटिव। वन हु इज एबल टू अडेप्ट हिमसेल्फ, क्या वो जो बंदा है जो कम्युनिकेटर है वो कम्युनिकेटिव के हिसाब से अपने आप को ढाल लेगा? नहीं, उसको ढाल लेगा, अपने हिसाब से ढाल लेगा, लेकिन मतलब ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दी लैंग्वेज ऑफ द कम्युनिकेटिव। अब सीधी सी बात, अगर आप कर्नाटका से हो ही नहीं या आप केरला से हो ही नहीं, तो आप और आप हो मतलब पंजाब से, आपको आती पंजाबी है, आप उसकी लैंग्वेज में कैसे बोल सकोगे? तो ये ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। वन हु नोज ए लॉट बट इज समवट रिजर्व्ड इन हिज और हर एटीट्यूड, ये ऑप्शन मेरे को कहीं ना कहीं ज़्यादा बेटर लग रहा है, ठीक है। तो क्या कहते हैं, वन हु नोज ए लॉट बट इज समवट रिजर्व्ड इन हिज और हर एटीट्यूड। तो क्या कहता है कि ये जो कम्युनिकेटर है, इस तरह का कम्युनिकेटर कभी भी अच्छा नहीं होगा, है ना, अच्छा कभी भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। और वन हु समटाइम्स बिकम इनफॉर्मल बिफोर रिसीवर एंड रिसीव्स ए रेपर्ट, ठीक है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, क्यों? क्योंकि वो कहते हैं वन हु समटाइम्स बिकम इनफॉर्मल, जो कभी कभार इनफॉर्मल हो जाता है बिफोर द रिसीवर एंड डेवलप ए रेपर्ट। तो रेपर्ट मतलब अपना रेपो बनाना, ठीक है। तो ये बिल्कुल बात तो देखो ठीक कह रहे हैं, और लेकिन जो इस तरह का कम्युनिकेटर है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन आपने क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है भाई, क्वेश्चन में तो देखो, क्वेश्चन में अपने से पूछा है नोट सक्सेसफुल कम्युनिकेटर कौन नहीं होगा, नहीं तो कौन नहीं होगा? क्या जो प्रेजेंट करेगा प्रिसाइज और क्लियर वे में, क्या वो होगा? क्या वो होगा ऐसा? वो तो कम्युनिकेटर बहुत अच्छा होगा ना, वो कम्युनिकेटर ऐसा तो नहीं है वो बहुत गंदा कम्युनिकेटर होगा। मैं आपको सारी रामायण गा के सुना दूँ, उसका अर्थ कोई बताऊँ नहीं, या आपको मैं पूरा पैराग्राफ पढ़ के बता दूँ और उसका मैं आपको प्रिसाइज मैनर में या समरी में आपको बताऊँ नहीं, तो वो क्या मैं क्या कम्युनिकेटर बहुत अच्छा होऊंगा? नहीं होऊंगा ना। तो उसने वही पूछा है, तो यहाँ ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। ये गुड कम्युनिकेटर की, ये जो ए है, बी है और डी है, ये गुड कम्युनिकेटर की निशानी है, और जो सी है ये बैड कम्युनिकेटर की निशानी है। वो कहते हैं वन हु नोज ए लॉट, जो बहुत कुछ जानता है मगर वो अपने तक ही सीमित रखता है। क्या कहते हैं, वो बहुत कुछ जानता है लेकिन वो अपने तक ही सीमित रखता है और अपने एटीट्यूड में रहता है, वो कुछ भी नहीं बताता बच्चों को। तो इस तरह का जो कम्युनिकेटर होगा वो बहुत बेकार कम्युनिकेटर होगा, वो सक्सेसफुल कम्युनिकेटर नहीं होगा, है ना। तो इसलिए मैंने अभी आपको पहले ही बताया कि आप डिस्कशन करो, आप जब डिस्कशन करोगे तो ज्यादा सीख पाओगे, ठीक है। चलिए, तो आंसर क्या है इसका? सी, ठीक है। तो यहां पे क्या पूछा था आपसे? नोट पूछा है, नोट सक्सेसफुल कम्युनिकेटर, तो उसका आंसर क्या है आपका? सी। चलिए 10th 11th क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन वेरिएबल्स इन्वॉल्व इन ए मॉडल ऑफ परफॉर्मेंस आर। अब कम्युनिकेशन जो वेरिएबल्स हैं इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं, ठीक है, आपसे वो चीज बात करते हैं। तो आप देखो कि आप जब पढ़ते हैं कम्युनिकेशन का प्रोसेस, तो वहाँ पे एनकोडिंग आती है, आपकी डिकोडिंग आती है। एनकोडिंग कौन करता है? आपका एनकोडर, जो बोले तो अब जिस तरह मैं एनकोडर हुआ तो मैं एनकोडिंग कर रहा हूँ, फिर आपके पास मैं चैनल के थ्रू मैसेज भेजूंगा तो आप डिकोडर हुए और आप डिकोडिंग करेंगे, होगा। पैसिव रेसिस्टेंस नहीं होता, चैनलाइजेशन बिल्कुल होता है। जहाँ जिस चैनल के थ्रू आप टेलीफोन नहीं भेजना चाह रहे हैं, ओरली कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, रिटर्न कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ चैनलाइजेशन में आएगा और इनडिफरेंस नहीं होगा। तो आंसर क्या होगा? फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, ये रहा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखो ये क्वेश्चन आया हुआ था अपना कहाँ पे? 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ए स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर डिस्क्राइबिंग द ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो ह्यूमन कम्युनिकेशन प्रोसेस से रिलेटेड बात पूछ रहे हैं अपने से। तो क्या कहता है? नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज। बिल्कुल ठीक। क्यों? क्योंकि नॉन वर्बल कई बार चीज़ें होती हैं कि आप बोल के वो चीज़ें नहीं अच्छी कर पाते, मतलब कोई सामने से गुस्सा है और आप कंटिन्यू बोले जा रहे हैं, तो आप क्या है, आप उस चीज़ को बढ़ाएंगे, आप वो आग में घी डालने वाला काम करेंगे। लेकिन आप उसको साइलेंटली स्माइलिंग फेस के साथ आप बस उसकी बात सुनते रहिए, उसको गुस्सा निकलने दो, उसमें सब सही हो जाएगा। तो वो नए नए आइडियाज़ को जनरेट करते हैं, ठीक है। तो आपको वो गुड कम्युनिकेशन की यहाँ पे बात अच्छी आती है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट ऑप्शन में क्या कहते हैं?
कम्युनिकेशन इज ए लर्नड एबिलिटी, बिल्कुल है, आप जैसे जैसे कम्युनिकेशन करेंगे आप वैसे वैसे सीखते जाएंगे। तो कम्युनिकेशन क्या है कि लर्नड एक्टिविटी है, ठीक है। कम्युनिकेशन इज नॉट ए यूनिवर्सल पैनिका, तो ऐसा नहीं है, वो यूनिवर्सल है। आप कहीं भी चले जाएं, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाएं, आप स्कूल में चले जाएं, आप ऑफिस में चले जाएं, आप बाजार में चले जाएं, आप फ्रेंड के पास बात करें, आप किसी से बात करें, तो आप कम्युनिकेशन तो आप हर जगह पे करेंगे। आप चाहे ऑस्ट्रेलिया में चले जाएं, आप चाहे यूएस में चले जाएं, आप चाहे इंडिया में रहें, आप चाहे पाकिस्तान चले जाएं, आपको कम्युनिकेशन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मोर कम्युनिकेशन मीन्स मोर इफेक्टिव लर्निंग बाय स्टूडेंट्स, नहीं, ऐसा नहीं है कि आप कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत अच्छा बना दे रहे हैं और आप इसकी वजह से क्या है स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा सीख पाएंगे, ऐसा नहीं है। कई बार होता है कम्युनिकेशन बैड हो जाती है, मतलब कम्युनिकेशन अच्छे से आप नहीं कर पाते, इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाती, तो फिर वहाँ पे स्टूडेंट्स भी नहीं सीख पाएंगे, इफेक्टिवली नहीं सीख पाएंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ वट इज लर्नड थ्रू क्लासरूम कम्युनिकेशन इज नॉट एन इशू फॉर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो क्या वो इशू नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो ये जो दोनों ऑप्शन है वो गलत है और ये जो 4 ऑप्शन है वो सही है। क्यों? क्योंकि कहता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडिया, बिल्कुल है, एबिलिटी है, और नॉट यूनिवर्सल पैनिका, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो बात करता है क्या, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कैन स्टिमुलेट आइडियाज, है ना। स्टिमुलेट आइडियाज मतलब आइडियाज तो एक तो वो जनरेट करता है, बिल्कुल करता है। लर्नड एबिलिटी है, बिल्कुल है। नॉट ए यूनिवर्सल पैनिका, मतलब पैनिका मतलब होता है रामबाण, किसी चीज का इलाज, क्योर ढूंढना, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हर चीज का समाधान जो है वो कम्युनिकेशन है, ठीक है। तो वो बिल्कुल ठीक बात करता है कि हर चीज का समाधान कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। ये तीनों सही है। फिर कम्युनिकेशन कैन नॉट ब्रेक डाउन, ऐसा नहीं है कि कम्युनिकेशन कभी ब्रेक डाउन ही नहीं होगा। वो आप 24 घंटे में कितनी देर बोल लोगे यार, है ना। 4 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, बस उसके बाद सोना भी तो है आपको, और भी तो काम करने हैं, ठीक है। तो वो ऐसा नहीं है कि कभी भी ब्रेकडाउन नहीं होता, ठीक है। तो आपके जो ये 4 ऑप्शन है इसीलिए सही है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। चलिए फिर है असर्शन और रीजनिंग के, अब यहां से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। द इनिशियल मैसेज टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम बाय ए टीचर नीड नॉट बी क्रिटिकल टू स्टैब्लिश इंटरेक्शंस लेटर, ठीक है। तो क्या बात करते हैं, द इनिशियल मैसेज, जो शुरुआत वाला मैसेज है। इनिशियल का मतलब क्या हुआ आपका, शुरुआत वाला मैसेज, ठीक है। तो इनिशियल मैसेज जो है वो स्टूडेंट के लिए इन द क्लासरूम बाय ए टीचर, जो टीचर बोलते हैं, नीड नॉट टू बी क्रिटिकल टू स्टैब्लिश इंटरेक्शन, मतलब वो क्रिटिकल ना हो, वो बहुत ज्यादा पेचीदा ना हो, ताकि कि उसकी वजह से आप जो इंटरेक्शन कर ही ना पाए अपने स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो वो सिंपल हो, ठीक है। तो वो बिल्कुल बात सही करता है, असर्शन आपका बहुत सही है। फिर रीजन की बात करते हैं, मोर कंट्रोल ओवर द कम्युनिकेशन प्रोसेस मींस मोर कंट्रोल ओवर व्हाट द स्टूडेंट्स आर लर्निंग, नहीं, आप ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर लेंगे आप अपने कम्युनिकेशन प्रोसेस पे, कि आप कम्युनिकेशन प्रोसेस को हिलने नहीं देंगे, आप पूरा फॉर्मल होकर चलेंगे, ऐसा नहीं। इनफॉर्मल भी आपको होना पड़ेगा अपनी इफेक्टिव टीचिंग के लिए और इफेक्टिव लर्निंग के लिए स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ गलत है। तो आंसर क्या है इसका, ए सही और आपका आर गलत है। तो बोथ वाले दोनों कट गए, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, असर्शन टू कम्युनिकेट वेल इन द क्लासरूम इज इट नेचुरल एबिलिटी, क्या ये नेचुरल एबिलिटी है? सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या ये नेचुरल एबिलिटी है? नहीं, क्योंकि हम कम्युनिकेशन करना सीख भी सकते हैं। देखो जो बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअल होते हैं या बहुत बड़े बड़े जो वक्ता हैं, जो मतलब स्पीच देते हैं, वो प्रैक्टिस कर करके तो सीखते हैं। क्या वो बचपन से पैदा होते वो सीख के आते हैं कि आपने कैसे बोलना है, क्या कुछ है? नहीं ना। तो आप सीख भी सकते हो। तो ये असर्शन जो है आपकी वो गलत है। रीजन, इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। इफेक्टिव टीचिंग की यहाँ बात कर रहे हैं। इफेक्टिव टीचिंग क्या बात कर रहे हैं, इफेक्टिव टीचिंग इन द क्लासरूम डिमांड्स नॉलेज ऑफ द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो वहां पे नॉलेज होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो वो बात करें तो आपका जो रीजन है वो बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या है, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू, ठीक है। तो जुलाई 2018 में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। असर्शन रीजनिंग देखो जो आते हैं वो असर्शन रीजनिंग के ही क्वेश्चन मेनली बन के आते हैं, ठीक है। फिर क्या बात करते हैं, इन ए क्लासरूम द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैसेज रिसेप्शन कैन बी एनहांस्ड बाय, कैसे आप बढ़ा सकते हैं, कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने व्यू पॉइंट को इस्टेब्लिश करके, अपना आपका जो व्यू पॉइंट है उसको बढ़ा सकते, मतलब उसको रख के, उसको डिस्कशन करके आप अपनी जो मैसेज का रिसेप्शन है मतलब उसको गेन कर सकते हैं, आप उसको रिटेन करके रख सकते हैं, ठीक है। तो अपने व्यू पॉइंट को आप इस्टेब्लिश करके रख सकते हैं। फिर बात करते हैं व्हेन वर्बल एंड नॉन वर्बल मैसेज आर कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब
यहाँ पे क्या है, एक वर्बल मैसेज हो रही है और एक नॉन वर्बल मैसेज हो रहे हैं, ठीक है, जो आपस में कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मतलब कॉन्ट्राडिक्ट कि ये दोनों के दोनों आपस में आगे, और कॉन्ट्राडिक्ट मतलब होता है कि ना वो ठीक ना वो ठीक, ठीक है, तो वो अभी भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, हम समझ नहीं पा रहे क्या चीज होगी। तो इट इज सेड दैट द मोस्ट पीपल बिलीव इन, तो हम एक्चुअल में शब्दों को अच्छे से नहीं समझते, हम नॉन वर्बल जो मैसेजेस होते हैं हम उसको अच्छे से, उस पर अच्छे से बिलीव करते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई बात ना क्या होता है, कई बार ना कोई बंदा मजाक मजाक में बोल रहा है, और मजाक मजाक में बोलते बोलते ना फ्रेंड के साथ बैठते हैं और फ्रेंड के ना मजाक मजाक में धर दिया उसके, मतलब बहुत तेज मार दिया। तो आप क्या मजाक मजाक में वो चीज़ जो है वो लोगे, क्योंकि आपने देखा या आप मतलब आप कोई फोर्थ पर्सन, आप थर्ड भी नहीं हो, आप फोर्थ हो, आपने देखा और आपने देखा कि यार ये तो बहुत तेज मार दिया, ये क्या है, तो आपने उसके वर्बल मैसेज पे नहीं गए, आप अब वहां पे वर्बल और नॉन वर्बल कंट्राडिक्ट कर गए। कंट्राडिक्ट मतलब वो तो हंस के बात कर रहा था लेकिन साथ साथ मार भी दिया। तो आप अब वो देखोगे कि उस सामने वाले ने कुछ गलत बोला होगा या कुछ ऐसी बात हुई होगी जहां पे इस बंदे ने, इस पर्सन ने उस पर्सन के बहुत तेज मार दिया, ठीक है। तो वो बात आती है कि यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्ट होगा, तो जो पीपल होगा वो किस किस चीज पे बिलीव करेगा, तो वो नॉन वर्बल जो मैसेजेस दोगे, जो नॉन वर्बल मैसेजेस होते हैं हम उस पर ही बात करते हैं, मतलब उसको हम बिलीव करते हैं, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्या है, एक्सप्रेसिव कम्युनिकेशन इज डिराइव्ड बाय, जो एक्सप्रेसिव मतलब आप एक्सप्रेस कर रहे हैं कम्युनिकेशन को, तो वो कहां से डिराइव होता है, ठीक है। तो एनकोडर और डिकोडर का जब आप कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं तो वहां से होता है, क्योंकि एनकोडर डिकोडर अगर कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे तभी तो कम्युनिकेशन कर रहे हैं और कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाएगी, ठीक है। तो ये चीज है। फिर क्लासरूम कम्युनिकेशन इज द बेसिस ऑफ, किस चीज पे डिपेंड है क्लासरूम कम्युनिकेशन। खुद सोचो एक बार, क्या हम क्लास में जो बैठते हैं सिर्फ किताबी ज्ञान लेने के लिए हम लोग बैठते हैं, या कुछ सोसाइटी के लिए हम लोग, कुछ सोशल वर्क के लिए हम कुछ सीखना चाहते हैं और कुछ सिखाया जाता है हमें, या सिर्फ किताबी ज्ञान देते हैं। स्कूल की बात मत करना प्लीज, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की, ठीक है। तो कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में हमको इंटरेक्शन, लोगों से इंटरेक्शन करना, या आप लाइफ में किस तरह से अपने आप को सर्वाइव बहुत अच्छे से कर सकते हो, वो चीज़ सिखाया जाता है। तो सोशल आइडेंटिटी जो है वो आपको यहाँ बनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, एस्पेक्ट ऑफ वॉइस, ठीक है, वॉइस की अदर देन द स्पीच आर नोन एज, आप इसे क्या कहेंगे, मैंने ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करवाया था, विद पिक्स करवाया था मैंने आपको, बहुत अच्छी पिक्चर्स और इमोजीज वगैरह लेके मैंने आपको रिवीजन वीडियो में करवाया, अगर आपको पता हो। तो हम उस चीज़ को, हम जब वॉइस, अगर आप बात बोल के नहीं कर रहे, आप नॉर्मल जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है उनके थ्रू कर रहे हैं, तो उस चीज़ को, उस लैंग्वेज को आप कहते हैं पैरा लैंग्वेज। पढ़ा होगा उस पर आपने, ठीक है। तो वहाँ पे हमने बात करी है पैरा लैंग्वेज की बहुत अच्छे से, ठीक है। तो आप अगर वो नहीं देखिए तो प्लीज़ वो जरूर देख लीजिएगा, ताकि आपकी जो अच्छे से, मतलब प्रॉपर हमने वो बहुत नॉर्मल टाइम में, मतलब आप 1 घंटे में मेरे ख्याल से हमने वो कर दिया है पूरा का पूरा कम्युनिकेशन रिवाइज बहुत अच्छे से, ठीक है। चलिए, 20th, एवरी टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज अफेक्टेड बाय इट्स, किस चीज से अफेक्ट होती है, हर तरह का कम्युनिकेशन किस चीज से अफेक्ट होती है। तो देखो, रिसेप्शन से आप कितना रिटेन कर पा रहे हैं उससे नहीं, ट्रांसमिशन से नहीं, नॉन रेगुलेशन से नहीं होगा, ठीक है। कंटेक्स्ट, आप किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आप अगर पॉजिटिव कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा, अगर आप नेगेटिव कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो आपके ऊपर जो उसका इफेक्ट पड़ेगा कम्युनिकेशन का, वो नेगेटिव पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात है, ये कंटेक्स्ट पे बात होती है कि आप जो कम्युनिकेशन है उस पर अफेक्ट पड़ता है कंटेक्स्ट का, ठीक है। यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन एज द बिगिनिंग ऑफ ए डायनेमिक पैटर्न ऑफ आइडियाज इज रेफर टू एज, तो इसे आप क्या कहेंगे। जब बात करते हैं हम ना इस तरह की बात की भी, आप किसी चीज को सेंटर पॉइंट पे रख रहे हैं और मतलब किसी के दिमाग के साथ आप खेल रहे हैं, खेलने का मतलब होता है यहाँ पे कि मतलब यूँ नहीं वो जादू टोना करके नहीं खेलना भाई, ठीक है। यहाँ पे खेलने का मतलब है कि क्लासरूम कम्युनिकेशन, देखो कहता पॉइंट क्या कह रहा है, यूजिंग द सेंट्रल पॉइंट आप यूज कर रहे हो ऑफ द क्लासरूम कम्युनिकेशन का एज द बिगिनिंग ऑफ द डायनेमिक पैटर्न ऑफ आइडियाज, कि आप अलग अलग पैटर्न आइडियाज के लेके आ रहे हैं, उस चीज को आप क्या कहेंगे। मतलब वही है बात डिस्कशन वाले कि आपने एक पॉइंट रख दिया और उस पर बच्चे निकल के अपने पॉइंट से निकाल के लाएंगे और आपके सामने रखेंगे, तो वो क्या हो रहा है, वो बच्चों का क्या माइंड मैपिंग नहीं हो रहा, माइंड मैपिंग कि आपने एक ये चीज दे दी और उसमें ये कह दिया कि आपने ये कह दिया कि ये ना एक डंडी है और इसको प्लस बनाओ, तो कोई तो ऐसे बनाएगा, ठीक है, कोई तो ऐसे बनाएगा,
मतलब आप अगर आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो तो प्लस बन जाएगा, कोई ऐसे करके बना देगा, कोई ऐसे करके बना देगा। तो सबका अपना अपना तरीका है, कोई ऊपर से नीचे बना रहा है, कोई नीचे से ऊपर बना रहा है, कोई मल्टीप्लाई के थ्रू फोल्ड मोड़ दे रहा है। तो ये क्या है, ये अलग अलग अपने अपने आइडियाज है ना। तो वो क्या है, वो बच्चों का माइंड मैप हो रहा है, वो क्या है, बच्चों का माइंड मैप हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट्स इवेल्युएशन ऑफ टीचर्स आर आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर ऑफ द कोड गिवन बिलो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कहना है, अपन स्टूडेंट का इवेल्युएशन जो टीचर्स करता है तो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उसके, वो चीज अपन ने देखनी है। तो फर्स्ट जो आपका ऑप्शन है वो क्या कहता है, टू गैदर इंफॉर्मेशन अबाउट स्टूडेंट वीक। आप अपने जो स्टूडेंट है उसकी इंफॉर्मेशन लेंगे, बिल्कुल लेंगे। ठीक है, फिर कहता है टू मेक टीचर टेक टीचिंग सीरियसली। बिल्कुल, जब तक टीचर ही अपनी टीचिंग को सीरियसली नहीं ले रहा तो वो क्या टीचिंग करेगा, तो क्या टीचर बनेगा रे बाबा। ठीक है, तो क्या टीचर बनेगा रे बाबा। ठीक है, तो टू हेल्प टीचर्स एडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ लर्निंग, सॉरी टीचिंग, टी आएगा भाई यहाँ पे, टीचिंग, वाह सही टी बना है। ठीक है, टू हेल्प टीचर्स एडॉप्ट इनोवेटिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए कि इनोवेटिव मेथड, मतलब आज अगर वो पहले ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाया करता था तो आज उसे आईसीटी मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी भी सीखनी पड़ेगी और उसे अडॉप्ट भी करना पड़ेगा, तभी वो अपने टीचिंग को बहुत अच्छे से पढ़ा सके। फिर कहता है टू आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ फर्दर इंप्रूवमेंट इन द टीचर ट्रेड्स। नहीं, वो इंप्रूवमेंट की बात नहीं करेगा कि वो ठीक है मतलब आइडेंटिफाई करेगा एरियाज बार बार, उसको यही काम थोड़ी ना है। वो अपने टीचिंग स्किल पे इंप्रूव करेगा, वो अपने ट्रेड्स पे थोड़ा देखेगा भी हाँ भाई मैं अपने और एरियाज देखता हूँ क्या क्या है, ऐसा नहीं। ठीक है, तो वो चीज़ है। तो इसका आंसर क्या है आपका, ए बी एंड सी। ठीक है, चलिए एवरी कम्युनिकेटर हैज़ टू एक्सपीरियंस। सभी कम्युनिकेटर को, हर एक कम्युनिकेटर को किसी ना किसी तरीके का एक्सपीरियंस होता है। तो उसको किस तरह का एक्सपीरियंस है, तो उसे हम कहते हैं एंटीसिपेटरी एक्साइटमेंट। ठीक है, चलिए फिर कहते हैं आइडेंटिफाई द इंपॉर्टेंट एलिमेंट ए टीचर हैज़ टू टेक कोग्नाइज ऑफ वाइल एड्रेसिंग स्टूडेंट्स इन ए क्लासरूम। तो जब हम एड्रेस करते हैं अपने स्टूडेंट्स को क्लासरूम में, तो उस चीज़ को हम किस तरह से करेंगे, है ना। जैसे आपने देखा हो कि कई बार ना स्टूडेंट से सुन रहे होते हैं टीचर्स, तो जो आगे बैठा हो इंटेलिजेंट बच्चा हो बेचारा, ठीक है, मैं उसको बेचारा ही कहता हूँ इंटेलिजेंट को, तो वो क्या होगा, उसको तो मैम कहेगी हाँ जी बेटा बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, और पीछे कोई बैठा हो, मान लो उसका कोई नाम है रजत, तो रजत इसका आंसर क्या है, इस तरह कुछ बोलेगा, मतलब थोड़ी तीखी आवाज़ करके बोलेगा, हाँ रजत तू बता इसका आंसर क्या होगा। नहीं पता, चल हाथ कर ऊपर करके खड़ा हो जा, इस तरह बोलेगा। लेकिन इंटेलिजेंट अरे बेटा कोई बात नहीं पता ना, आप बैठो कोई बात नहीं, आप तो स्कूल की शान हो, कोई बात नहीं बैठो, कल पढ़ के आ जाना, लेकिन इस तरह करेगा। तो वहाँ पे क्या मॉड्यूलेशन किया उसने अपनी, उस बच्चे को नोटिस, उस बच्चे को एड्रेस करने के लिए उसने अपनी वॉइस में मॉड्यूलेशन किया। उसने जो पहले इंटेलिजेंट वाला बच्चा था, मान लो उसका नाम है कोई भी राज, तो उसको कहा हाँ राज बेटा कोई बात नहीं कल पढ़ के आ जाना। लेकिन जब रजत की बात करी, रजत क्या आपको नहीं पता, चलो हाथ ऊपर खड़े हो जाओ, तो उसने क्या ऊंची आवाज में बात करी, थोड़ा गुस्से में बात करी। तो वॉइस का मॉड्यूलेशन करके जो एड्रेस कर रहे हैं अपने बच्चों को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज का, फॉर्मल कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी फास्ट एंड फ्लेक्सिबल। फॉर्मल कम्युनिकेशन या नॉर्मल सोचो, यहाँ पे ए है, फिर बी, फिर सी, फिर डी, फिर ई, फिर एफ, इस तरह। तो ये इसके पास भेज रहे हैं, फिर ये इसके पास भेज रहे हैं, फिर ये इसके पास, फिर उसके बाद ये इसके पास, फिर ये इसके पास। अब ये मान लो कि इसको भेजना था 5 दिन में, लेकिन ये बेचारा 5 दिन तो यहीं पर अटक जा रहा है, तो ये फास्ट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो पहला ऑप्शन क्या गलत है, बिल्कुल गलत है। फास्ट और फ्लेक्सिबल तो हो ही नहीं सकता, फ्लेक्सिबल तो बिल्कुल भी नहीं। फास्ट माना हो गया कि यार टेक्नोलॉजी के ज़माने में कॉल किया और करते करते फास्ट कर दिया, लेकिन फ्लेक्सिबल कैसे होगा, फ्लेक्सिबल हो ही नहीं सकता कि ये वाला पर्सन डायरेक्ट इसके पास जा ही नहीं सकता, ये तो इनफॉर्मल हो जाएगा, है ना। उसमें कहते हैं फॉर्मल कम्युनिकेशन इज ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या है अपना फॉल्स, जो रीजन क्या है वो है सही, तो ऑप्शन डी ए इज फॉल्स एंड आर इज करेक्ट। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन हैं वो प्लीज़ बताना जरूर, कैसा लगा लेक्चर, कुछ प्रॉब्लम है तो वो बताना, कुछ टीचिंग में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ वो बताना ताकि मैं इंप्रूव कर सकूं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच।